अच्छा भैया बाबूजी, बिरहा गीत संगीत के चाहने वाले साथी सज्जन, मैं अनिल चंद्रा एवं साथी आप सभी को बड़े अदब के साथ में यथोचित प्रणाम करता हूँ। सिराक म्यूजिक कंपनी दिल्ली से माननीय टंडन बलमुआ एवं बड़े भैया श्री रामचंद्र जी की देख रेख में एक ठो बिरहा आप लोगों के बीच में छोड़त है। उम्मीद बा आप लोगों के पसंद आई। हमारे बिरहा का शीर्षक बा खून का रिश्ता। 4 लाइन भूमिका का भाव लगल मास्टर साहब बा। कैसे छोड़ेगा अपनी शीतलता शशि, अश्रुधारा प्रवाहित हुई प्रीत की, झूमती में दनी पुष्प खुशबू बिखेरे, कोई जाना नहीं है समय रीत की। कली कोशिका में बनी कल्पना, स्वर सुरीला सुहाना भ्रमर गीत की, प्यार होता नहीं है परिकल्पना का, मुकल्लो कहानी अमर देव अमर जीत की। जैन एक ठो कव्वाली का नमूना लगल मास्टर साहब, जौन आप लोगों ने रेडियो रिकॉर्ड से सुनी ला वह गीत बा। कौन गीत बा भैया? अरे तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है, लिखने वाले ने क्या गजब लाइन लिखा है। अरे तूने हर रात मोहब्बत की कसम खाई है, अरे बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। कवि जी बड़ा निमन भाव लिखलन। का लिखलन भैया? अरे जीना जिल्लत की नहीं, अरे जीना जिल्लत की नहीं जिंदगी मेरे भाई, अरे जीना जिल्लत की नहीं जिंदगी मेरे भाई, अरे जीना जिल्लत की नहीं जिंदगी मेरे भाई, हीना का रंग, हीना मने मेहंदी। कवि जी बतौलन मेहंदी का रंग जैसे बदलेला वैसे इंसान के जीवन का रंग बदलेला। यही से कवि लिखलन, अरे हीना का रंग जैसे कर्म है मेरे भाई, यही से हमारी बिरहा की स्टोरी की शुरुआत हो गई मास्टर साहब। जिला उन्नाव कानपुर के करीब सही, गुजर माधव पटेल कर रहे गरीब वही, दुकान पान की परिवार की सहारा थी, दुल्हन माधव साथ सती नारी तारा थी, गोद गुलजार हुई बेटा जो हो
अमरजीत पीसीएस की तैयारी में, अनुज अमरजीत पीसीएस की तैयारी में, अनुज अमरजीत पीसीएस की तैयारी में, छोड़े पढ़ाई अमरदेव की लाचारी में। भैया बाबूजी, बात के पहले आप लोगों ने समझ लें, कानपुर जनपद से सटे ही जिला उन्नाव में माधो पटेल का एक ठो परिवार रहत रहले बाबू। गहन गरीबी झेलते हुए माधो के परिवार का सहारा मात्र एक पान की दुकान थी। माधो पटेल की पत्नी का नाम तारा बताया गया। पति पत्नी के प्रेम व्यवहार से 2 पुत्र पैदा हुए। बड़े लड़के का नाम अमरदेव और छोटे लड़के का नाम अमरजीत बताया गया बाबू। गरीबी चरम सीमा पर बाए बाबू, परंतु दोनों लड़कों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन अमरदेव बाबूजी की परेशानी के देख के पढ़ाई छोड़ देलन। अब पढ़ाई छोड़ देलन और उसी गरीबी में माधो पटेल अपने लड़के अमरदेव की शादी एक आरती नाम की सुशील लड़की से कर देते हैं। छोटा लड़का अमरजीत पीसीएस की तैयारी कर रहा है और अपने बाबूजी को पत्र लिखकर एक बात कहता है। क्या कहता है? आगे एक ठो गीत लगल। कौन गीत लगल मास्टर साहब? यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। यही पार गंगा माई हो, वही पार जमुना हो। बिचवा में केवट मर रजऊ, बिचवा में केवट मर रजऊ, तेरा वचन है हो। अमरजीत पत्र में अपने बाबू के का लिखले हुवन, का मांग कैले हुवन? कवि जी लिखलन, 60,000 मांग कैले रुपैया के। तारा बीमारी घरे पैसा ना दवैया के। बतिया सोचत बाबू, बतिया सोचत बाबू रोए राजू हो। पिताजी अमरजीत के पत्र को पढ़ते हैं। बाबू, बेटा के द्वारा 60,000 रुपए की मांग हुई है और आज माधो ही सोचत हुवन मेरी पत्नी तारा बीमार है, घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है। यही बात सोच करके रो रहे हैं बाबू। तब तक हुआ क्या? अरे इतना मेराई गईले बड़का ललाना हो। बाबूजी से पूछले बातें आंसू के कराना हो।
ये सोचत हुए बाबू इतने समय में बड़का लड़का अमरदेव आ गइलन। बाबूजी के आंख से आंसू गिरत देखलन, पूछे लगलन बाबू कौन ऐसन बात बा जवन तोहरा आंख में आंसू आवत बा, काहे रोवत हो बाबू? आज रोले के कारण पूछलन तो आज बाबू माधव पटेल अपनी बड़का बेटवा अमरदेव से बता दिलन पूरी बात, बेटा तो हर माई घर में बीमार बा, अमरजीत के 60,000 रुपया के जरूरत बा, चिट्ठी भेजले बा, लेकिन आज अमरजीत के रुपया पैसा वाली बात पर, पढ़ाई लिखाई के बात पर अमरदेव बाबू से एगो बात कहलन। कौन बात कहलन? एगो गीत लागल मास्टर साहब, कौन गीत बा? बाबू के अमरदेव समझावत हुन, का समझावत हुन? कहे अमरदेव जानी, कहे अमरदेव जानी, करा तू रुदनवा हो बाबू धीर हो धाराना, बाबू धीर हो धाराना, हम पढ़ाई पे पढ़ी है बिरानवा हो बाबू धीर हो धाराना। बाबू के समझावत हन, अमरदेव अपना बाबू के समझावत हन, बाबू चिंता मत करा बाबू, हम अपनी बाबू के पढ़ाई हमार बाबू पढ़ी, लेकिन भैल का अमरदेव छोड़ी दिहल रात में बखारिया, रोवत बाला लानवा हो बाबू धीर हो धाराना, बाबू धीर हो धाराना, पूछल आंसू के करनवा हो बाबू धीर हो धाराना। बाबूजी के धैर्य बधा के अमरदेव रात में ही घर छोड़ दिलन ने बाबू, और कानपुर पहुंच गईलन। कानपुर डॉक्टर राजू अग्रवाल के पास में गईलन, अमरदेव से पूछे लगलन, तो जानकारी पाकर कहते क्या हैं? गीत लगल मास्टर साहब, कौन गीत लगल भैया? मास्टर साहब जौना गीत का संकेत कैलन वह गीत का लाइन बा, कौन गीत बा भैया? छोड़ी के पिजड़वा के, छोड़ी के पिजड़वा के, तोड़ के असरवा पर सुगनवा रे, कौने नगरिया में लुकाई, गीत रहल, लेकिन बिरहा में भाव कवि लिखलन, का लिखलन भैया? हाय रे समैया कैसन हो,
भैया के थमाई हो, भैया के थमाई हो, भैया के खातिर जीवन हो, और भाई भाई के लिए क्या करता है, भैया के खातिर जीवन, भैया के खातिर जीवन दाव पर लगाई, सोचे मनवा में डॉक्टर साथ जाइए पीजीआई, सोचे मनवा में डॉक्टर साथ जाइए पीजीआई। रात में ही लड़का घर छोड़ दिया बाबू, और घर छोड़ करके डॉक्टर राजू अग्रवाल से सारी बातों को बताता है, और सारी बातों को बताने के बाद बाबू डॉक्टर साहब के साथ में कानपुर से लखनऊ के लिए चला जाता है। और कानपुर से लखनऊ जब गईला ने बाबू थे अपन 1,10,000 में किडनी बेच देला दे बाबू, बा मालिक बा 1,10,000 में अपन किडनी बेच दिलन। आ किडनी बेच दिलन, आ किडनी जब अपन बेच दिलन ए बाबू, वो समय उधर अमरदेव को रुपया लेकर आने में 1 हफ्ता का समय लगता है। इधर घर पर क्या हो रहा है, भाव कवि लिखलन। एक ठो गीत बा भैया, कौन गीत बा भैया? मृदंग लौंडा कुल तमाम प्रकार के गीत गावेलन। कैलाश भैया, हीरा भैया, वो लोग अपन मूड मिजाज बना के जब गावेलन, अर्जुन भैया प्रमोद भाई जब मूड मिजाज बना के गावेलन, वही में एक जोकड़ एगो टेढ़ से भंगुड़ी लेके कुद्दत आ जाई। आज जब कुद्दत जाता है तो एगो बड़ा नीमन गीत गावेलन। कौन गीत गावेलन? चूरा चूरा दाल महारानी हो, चूरा चूरा दाल महारानी, अरे हरदी परत में पियर होई गईलू, नमक परत छितरानी, होई गईली मगन मन माई हो। घर पे खुशी का माहौल बा, भाव कवि लिखलन। होई गईली मगन मन माई हो, होई गईली मगन मन माई, अरे आरती जन्म दिहली गोदी में सुगनवा, दुखवा कदिनवा ओराई, अरे यह सोच सोच माई निरखे ललन के, यह सोच सोच माई निरखे ललन के, छतिया से अपने लगाई हो, होई गईली मगन मन माई, होई गईली मगन मन माई हो।
खुशियाँ मनावे मंगल गीत गवाई आया बड़ी अमरजीत मनवा में सोचन रुपया मिलल बाकी नहीं हो गई मगन मन माई हो गई मगन मन माई हो खुशी का माहौल कौन बा। अमरदेव की धर्म पत्नी आरती ने एक बच्चे को जन्म दिया। आज खुशी का माहौल है बाबू। उधर अमरजीत यह सोचता है कि पैसा मिला कि नहीं। तब तक अमरदेव पैसा लेकर आ जाता है, अपने भाई को भिजवा देता है बाबू। ए जे वो गीत लागल, कौन गीत लागल भैया? गीत का लाइन बाप कोनो प्रेमी अब प्रेमिका कई मन का बात बाप प्रेमी प्रेमिका से कह रहा है, क्या कह रहा है? मनवा हाँ मनवा मनवा करे कि तोहरा के गम खतिया से अपना साथी रहल। लेकिन बिरहा में भाव का बिजली खलन काली खलन भैया। अरे चमचम हाँ चमचम चमचम चमके माथे पे बिदिया चनवा करे दीदार जी। इधर रुपया जब मिल गया अमरजीत को, आज बहुत प्रफुल्लित है वो खुश बाप। लेकिन ओकर मन मिजाजी हो गल। का मिजाजी हो गल? कोनो लड़की से प्यार हो गल। ओकर कैसे प्यार भैल गीत में आप लोगों के एक जानकारी मिली। भाव कभी लिखलन अपनी मासूका से कहत बा, अपनी प्रेमिका से कहत बा, जौनी लड़की से प्रेम हो गल बाप। अमरजीत का कहत बा चमचम हाँ चमचम चमचम चमके माथे पे बिंदिया चनवा करे दीदार जी। प्यार में पागल दोनों हो गईले, प्यार में पागल दोनों हो गईले अंजू अमरजीत यार जी। चमचम हाँ चमचम चमचम चमके माथे पे बिंदिया चनवा करे दीदार जी। चनवा करे दीदार जी। अमरजीत जहाँ जोनी मकान में रही के पढ़ाई करत हुवन, वही मकान मालकिन का एक तो लड़की, नौजवान खूबसूरत लड़की, जौने लड़की का नाम अंजू बतावल गई, वही से होकर प्रेम हो गई। वही से अपने दिल का बात कहत बा। का कहत बा अमरजीत? तू तो बारू पुष्प चमन के, तू तो बारू पुष्प चमन के, हम बोनी भंवरा तोहार हो। जन्म जन्म ले साथ ना छूटे क्रियाई गे हमार हो। जन्म जन्म ले साथ ना छूटे क्रियाई गे हमार। अरे घरवा दुआरवा के सुधिया भूलैले, अरे घरवा दुआरवा के सुधिया भूलैले कुंठित भयल विचार जी। चमचम 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 चमके
वो लड़की के प्रेम में पागल होके घर दुआर माई बाबू भैया भौजी के शुद्ध भुला गईलन बाबू। अब भैया भौजी के शुद्ध भुला गईलन तेजिन विदेशिया का भाव लगल बा। धीरे धीरे बीती गईले 3 साल समैया हो। अब वीडियो पद के काली लेटर आइल बा भावनवा। मांग अधिकारी कैले 5 लाख रुपया हो। कहे अमरजीत रोई अपन बयानवा। माने अधिकारी नहीं सुनेला दोहैया के। रोवे अमरजीत धई के भाभी के चरनवा। सिर सहलाई कहली धीरज बधाई कहली। अरो जनी बाबू पूरा करब सपनवा। साल बीतने के बाद उसे घर की सूद आई है बाबू। घर को सूद कब आयल कि एक ठो वीडियो पद का लेटर आयल। वीडियो पद का एक ठो वांट भरलन। घरे जब काल लेटर आयल घर को लोग जानकारी देलन है बाबू। घरे अमरजीत अइलन। घरे जब अइलन त घरे अइला से पहले वो नौकरी के पावे खातिर के वरिष्ठ अधिकारी से अपन सिफारिश कैलन कि बाबूजी हमके नौकरी आप लोगन दे दें। हम बहुत गरीब परिवार के लड़का हैं। हमार माई बाबू हमार भैया केहू तरे अपन पेट काट के हमके पढ़ौलन लिखौलन। हमारे ऊपर एक ठो गरीब पर उपकार कर दें ये बाबू। वो अधिकारी 5 लाख रुपया का मांग कैलन। और जब 5 लाख रुपए की मांग कर दिए अब लाचार हो गया तब घर पे आया। और घर पे आया बाबू आज अपनी भाभी से गुहार लगा रहा है। और भाभी अपने देवर अमरजीत का आंस पोंछ के कहली बाबू तुहार मदद हुई तोहके पैसा दियाई। अपने देवर अमरजीत को ढांढस दे करके आरती अपने पति अमरदेव से कहती है जे एक ठो गीत लगल सारंगा का गीत लगल। भैया कौन गीत बा? कहली कि ये बंदर कूद जा जमुनावा में, कूद जा जमुनावा में, मन लाना बातिया मार जी। घर में फांसरिया डाल के, घर में फांसरिया डाल के घूमता मदरिया बाड़ा, घूमता मदरिया बाड़ा, खत बाड़ा डंडावन के मार जी। ए बाबू अपने पति अमरदेव से आरती एगो बात कहती। कौन बात कहती भैया? भैया तो हार मोरे धर्म के गोदिया में, धर्म के गोदिया से बाटे सुगानावा मार जी। आरती है बाबू अपने पति के पैर को पकड़ करके एक तरफ रो रही है और रूठे गले से अपने पति से एक बात कह रही है। कह रही पतिदेव हमने आपके छोटे भाई को तो पैदा नहीं किया, हम उसे अपना धर्म का बेटा मानती हूँ। उनके मन की लालसा को हमें पूरा करना है। दोनों पति पत्नी प्लानिंग एक ठो बनौलन। अब प्लानिंग के मुताबिक ये बाबू एक ठो काम कैलन। कौन काम कैलन बाबू? एक एक आँख दोनों जन बेची दिहले वो, जन बेची दिहले वो, अधन भी दीने खानी तो आरी जी। बाहरे आरती भाभी, बाहरे भैया अमरदेव
अपन एक एक अखिया बेच दिलन ए बाबू, एक एक अखिया अपन बेच दिहलन। ओकरा बाद भैल का तब नाही पूरा जब भैली रुपैया ए बाबू, भैली रुपैया हो भौजी करली मन विचार जी। बतौली ने कहे ठुआ अपन बेच दिलन बा मालिक बा, एहू से रुपया जब पूरा ना भइल। भाभी आरती मन में विचार कर रही है और विचार करके करते हैं क्या लोग कि डनी के बेच पूरा कैली रुपया ए बाबू, कैली रुपया हो अरे गरीबी आके मारी जी। बतौलिन एक है गो आँख अपन बेचल लोग हो से रुपया पूरा जब ना भले बाबू, अपने पति के आदेश अनुसार, अपने पति की मर्जी से, अपने पति से सिफारिश करके कि मैं अपने बेटे को अवसर देखना चाहती हूँ, अपनी बेटा के हम वीडियो के रूप में देखल चाहते हैं, खंड विकास अधिकारी के रूप में देखल चाहते हैं। सैया हम अपन किडनी बेचब, हम अपन किडनी बेचब, हम अपन किडनी बेचब सैया, हम रहब या न रहब कम से कम हमार बाबू खंड विकास अधिकारी तो हो जाइहन। ए बाबू रुपया इकट्ठा करके अपने भाई को भर्ती कराता है अमरदेव। भाई नौकरी करने लगता है और वहीं पर अपनी प्रेमिका अंजू से शादी कर लेता है। अमरजीत शादी करके जब घर आता है देखता है कि भैया भाभी बीमार हैं, उनकी दवा कराता है, अपने भतीजे को अपने यहाँ ले जा करके पढ़ाता है। पैसा खर्च होत देख अंजू अपने पति से झगड़ा कर लेलस, कहलस कि बिना वजह पैसा बर्बाद करत हुआ। वाह मालिक वाह, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अमरजीत से झगड़ा कर बैठी। अमरजीत घर पर पैसा देना बंद कर देता है, अपने भतीजा अवनीश के घरे भेज दिलन। ए बाबू आ घरे जब भेज दिलन माई बाबू, अवनीश के सोचत हुन उसकी पढ़ाई बंद हो जाती है। घरे आके जोन थोड़ बहुत खेत रहल ओहू के मटवा लेलन, घर में ताला लगवा दिलन। अमरदेव के झोपड़ी बना के रहे लगलन, माई बाबू के लेके अपने परिवार के साथ रहे लगलन। ए बाबू खाए पिए का कोनो व्यवस्था ना बा, आखिरकार ई पेट अधम होला कहल जला। ए बाबू कि पेट ना रही तो दुनिया से भेंट ना हुई। आखिरकार अमरदेव भीख मांगे पर मजबूर हो गईलन। ए बाबू सड़की पर आ गईलन, रोड पर आ जाता है। हुआ क्या, गीत का लाइन लगल, कौन गीत बा भैया? अमरजीत भूल गया, माँ को भूल गया, पिता को भूल गया, भाई जो अपनी किडनी को बेचकर 1,10,000 रुपया दिया था भूल गया, अपने भाभी को जो अपनी किडनी और आंख बेचकर अधिकारी बनाए। ए बाबू यही पर कवि जी के लिखे के परल, का लिखे के परल भैया? आज भीख मांगत हुवन बाहर इस समय, अरे भीख मांगे घूमी घूमी दुआरिया नु गो, अरे भीख मांगे घूमी घूमी दुआरिया नु गो, एगो रोटी दे दा भाई। हमारी बाबू के वो रोटी देता, यही कहा करके भीख मांग रहे हैं अमरदेव। साथ में पत्नी आरती है, बेटा अवनीश है। बाबू रो रो के भीख मांगत हुआ। एगो बात का तुम लोग पूछत तुम कहे भीख मांगत हो भैया, तो बतावत हुआ। भूखिया बनवा लस भिखारी आलू गो, एगो रोटी दे दा भाई। भूखिया बनवा लस भिखारी आलू गो, एगो रोटी दे दा भाई।
केहू के दया आ जात बा, केहू 1 पैसा केहू 2 पैसा दे देत बा, केहू रोटी दे देत बा। ए बाबू, लेकिन कुछ लोग और यो दिल दिमाग को होलन उ लोका करत हुन। दुखिया से माई बाबू ताला पे दुआरिया, केहू देला धक्का केहू देत बाटे गरिया। हसुअन से भीजे लाल चरिया नु हो, हसुअन से भीजे लाल चरिया नु हो, एगो रोटी देता भाई। हसुअन से भीजे लाल चरिया नु हो, एगो रोटी देता भाई। दुखिया बनवा लस भिखारिया नु हो, एगो रोटी दे द भाई। बा मालिक बा, केहू धक्का देत बा केहू गाड़ी देत बा। माई बाबू भूख से तड़पत हुन, बेटवा तड़पत बा। उनिस बाबू तेजन बिरहा शैली में भाव कवि लिखलन। अरे जहरवा कैले जीवन बबुआ, अरे जहरवा कैले जीवन बबुआ, तहिया कुल कुटुंब का भूल गईले या दरवा। अरे या दरवा, अरे या दरवा, तहिया कुल कुटुंब का भूल गईले, अदरवा जहरवा कैले जीवन बबुआ। पहपट में भाव कवि लिखलन भैया। अरे अंजू अंजू समझ न पाई कुल परिवार समय के चक्कर में, अंजू समझ न पाई कुल परिवार समय के चक्कर में, अचके में लड़ गई एक दिन कार समय के चक्कर में। अंजू नहीं समझ पाई कि अमरजीत के परिवार के लोग किन किन परिस्थितियों को झेल करके आज अमरजीत को खंड विकास अधिकारी बनाए हैं, आज ये नौकरी कर रहे हैं। नहीं समझ पाई बाबू। एक दिन अपनी एम्बेसडर कार से दोनों पति पत्नी सवार होके जा रहे थे बाबू, अचानक कार लड़ गई बाबू, एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट हुआ तो हुआ क्या, अरे अस्पताल में भर्ती भइले, डॉक्टर मांगे खून हो, पहुंचे भैया भाभी ऐसन भइल कवन यसगुन हो, खुनवा दिहले गोदी का दुलार समय के चक्कर में। बा मालिक बा, एक्सीडेंट तो हो गया, दोनों पति पत्नी घायल हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि बीडीओ साहब और उनकी धर्मपत्नी का एक्सीडेंट हो गया। भीख मांगते मांगते बेचारे अपना जीवन गुजर बसर करने वाले आरती और अमरदेव, साथ में बच्चा उनिस बाबू, जब खबर मिलल वो समय खबर सुन के हॉस्पिटल पहुंच गईलन। हॉस्पिटल जब पहुंच गईलन तब भैल का खुनवा दिहले गोदी का दुलार समय के चक्कर में, अरे खुनवा दिहले गोदी का दुलार समय के चक्कर में, खुलल आंख तब अंजू का उस बार समय के चक्कर में। हॉस्पिटल में उपचारार्थ बाबू
दोनों पति पत्नी एडमिट हैं। बताया मैंने, वहीं जा करके वो दोनों भिखारी और वो बच्चा आज गए बाबू अपन ब्लड टेस्ट करो। ब्लड ग्रुप जब मिल गए बाबू, आज वही अमरदेव का बेटवा अवनीश वो बीडीओ साहब के अपन खून देलस। आज जब खून देहलस आ खून दे देलस है बाबू, तो एक भिखारी का ऑफिसर को खून देने पर डॉक्टर साहब भाव विह्वल हो करके भिखारी अमरदेव से पूछते हैं, आखिर तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम भिखारी आदमी, इस व्यक्ति से, इस अधिकारी से तुम्हारा रिश्ता क्या है? तो आज भिखारी बतावे लगल। का बतावे लगल डॉक्टर साहब से? भैया आल्हा का लाइन लगल। ये आल्हा तो शुरुआत हम कैली कौन आल्हा बा? आज अमरदेव भिखारी वो डॉक्टर साहब से बतावत बका रिश्ता बा, बतावत बा बाबू। अरे खून सिर्फ लाल होला, अरे खून सिर्फ लाल होला, अरे नहीं होला करिया ये भैया। ये पूछला ना कि ये बीडीओ साहब से तोहार कौन रिश्ता बा, बतावत बा। वो भिखारी अमरदेव डॉक्टर साहब ये पूछला ना कि बीडीओ साहब से तोहार कौन रिश्ता बा, तो ये दूसर क्यों ना बीडीओ साहब, ये दूसर क्यों ना बीडीओ साहब, ये हमार छोट भाई अमरजीत होवन, जिनके हम अपन किडनी बेच के, अपन एगो आँख बेच के, हमारा औरत अपन एक ठो आँख बेचली, एक ठो किडनी बेचली, बेच के हमन के इनके अधिकारी बनौली जा। ए बाबू बतावत बा, का बतावत बा? अरे इनके पढ़ाई खातिर डॉक्टर साहब ये पूछत हुआ ना कौन रिश्ता बा, तई हमार भाई होवन, बतावत बा, का बतावत बा? अरे इनके पढ़ाई खातिर किडनी बेची दी हाली, इनके पढ़ाई खातिर किडनी बेची दी हाली, मेहरी का किडनी हो बेचली निकाह, दूसर के ना डॉक्टर साहब, ये दूसर के ना आप जानल चाहत हो ना, तो हमार छोट भाई ओवन, इनके खातिर के हम अपन किडनी बेच दिहली, हमारा औरत अपन किडनी बेच दिहली। और का बतावत होन कि अखिया के बेच दिहली घूस का रुपैया, अखिया के बेच दिहली घूस का रुपैया, खुनवा के दिहले हमारी गोदी का दूल्हा, छोटका बाबू के देखत हुआ ना डॉक्टर साहब, ये दूसर कोनो लड़का ना, ये हमार एक के बेटा, ये हमारे एक के बेटा अवनीश वने डॉक्टर साहब,
ए बेटा के पढ़ावे लिखावे खातिर के लेके गई ललन वीडियो साहब, लेकिन पता ना उनके दिल दिमाग में कौन बात ऐसा आई, हमारी बेटा के पढ़ाई लिखाई छोड़ा के घरे भेज देलन। हम रोटी रोटी एक एक दाना के मोहताज हो गए, माई बाबू का पेट पाली कि अपन पेट पाली, यह सोच के माई बाबू बुजुर्ग होन सबके भुला गईलन। हम पति पत्नी हमार बेटा भीख मांग के अपनी माई बाबू के साथ में अपन जीवन का निर्वाह कइल जाला। आई है हमार बेटा, ये हमार बेटा ये वीडियो साहब के अपन खून देलन। डॉक्टर साहब हमार भैया बच गए कि ना, डॉक्टर साहब हमारे बाबू के बचाला, डॉक्टर साहब हमारे बाबू के बचाला, डॉक्टर साहब। यही कह करके बाबू आज आंखों से अश्रु की धारा चल रही है। डॉक्टर भी रोने लगे और डॉक्टर रोने लगे, बगल में खड़ी है अंजू, और अंजू को जब एहसास हुआ अंजू भी रोने लगी। तब तक ये गजब हो गल। और कौन गजब हो गई? आल्हा का खड़ी लागल। अरे हो सवा में अमरजीत सुनत रहले बतिया, अरे हो सवा में अमरजीत सुनत रहले बतिया, बेडवा पर रोवे लगले बाबू हो बेजार। बाबूजी बेड पर सोए ही अमरजीत अपने भाई की सारी बातों को सुन रहा है। बाबू असुनत हुवन तो जार बेजार रोए लगल ने बाबू। तो बिरहा की अंतिम लाइन में लिखे के पड़ल, बारे भैया भाभी और बारे उनकी इंसानियत, आज जमाना उनको नमन करता है। भाव कवि लिखलन, अमरजीत अपने बड़का भैया अमरदेव से का कहलन, का कहतुन भैया? अरे रोवा अमरजीत इंसाफी चाहिला, अरे रोवा अमरजीत इंसाफी चाहिला, आय अपने गलती पर भैया तुहसे माफी चाहिला। अमरजीत बेड पर से उठा बाबू, भाई अमरदेव के चरणों पर गिर गया, भाभी के चरणों पर गिर गया। भैया हमें माफ कर दा भैया, हमके माफ कर दा भैया, हम माफी योग्य इतना है भैया, हो सके तो हमके माफ कर दा भैया। आज अपने छोटे भाई को छाती से लगा लिया, आज अपनी भाभी के पैर पर गिर के माफी मांगत हन। भाभी कहलिन के अरे पगला, तोरी खातिर के हमन जवन कुछ कैली, ये हमन के इंसानियत का कर्म बनत रहल, कर्तव्य बनत रहल, हमन कुछ ना कैले हैं। जब बारे भैया भाभी, भाव कवि लिखलन, हुआ क्या तो गत्वा, मिलल परिवार खिलल खुशी का फुलवरिया, अरे मिलल परिवार खिलल खुशी का फुलवरिया, सभे लोग रहे लगलन एक ही बखरिया। अमरजीत की पत्नी अंजू को बड़ा पश्चाताप हुआ कि हरा भरा परिवार मेरे ही वजह से बिखरने के कागार पे था। वाह मालिक वाह, आज ये परिवार की एक जगह आप मिला दिला। हमारी ऐसा अभागिन के चलते, ऐसा देवी देवता, ऐसा जेठा जेठानी के हम अपन दुश्मन समझत रहलिन, अपन दुश्मन समझत रहलिन, आज पैर पे गिर गई बाबू, अपनी गलती की माफी मांग रही है। भाव कवि लिखलन, अरे धन खुदा ऐसा इंसाफी चाहिला, अरे धन खुदा ऐसा इंसाफी चाहिला, आय अपने गलती पर भैया तुझसे माफी चाहिला।
हॉस्पिटल में कुछ दिन और रहे और उपचारार्थ जब उनकी तबीयत ठीक हो गई, पूरे परिवार के लोग घर पे जब आए, बाबू माई तारा पिताजी जब देखलन आज बड़ा प्रफुल्लित हो गईलन। अब्बो से हमार बेटा अपनी घरे आ गईलन, अपनी घरे आ गईलन बाबू। आज सब लोग हर्षित बा, प्रफुल्लित बा, आज सुख में जीवन बिताने की कसम खा करके आज लोग सामंजस्य बना करके एक परिवार में एक थाली में खाना शुरू किए, एक छत के नीचे रहना शुरू किए। ऐसन ऐसन लोग तो दुनिया में हुवन बाबू कि अपनी गलती का एहसास कर लेलन तो कुछ काम बन जाला, और कुछ लोग ऐसा हुवन कि एकदम बिगाड़ देलन जो कबो न बन सकत। भाव कवि लिखलन अंतिम लाइन में, गुरु बिहारी गुरु गणेश की लहराती फुलवारी, विमल चंद्रिका केशव छट्टू सींचे काव्य कला लयदारी। अरे जहरवा भइले जीवन बबुआ, अरे जहरवा भइले जीवन बबुआ, धर्मचंद